लिया। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर, रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त, दशाविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख देख हुई, विश्व की श्री लज्जित। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। आज का दिन बड़ा पावन है। आज भगवान राम का जन्मदिन भी है और माँ भगवती की उपासना का आखिरी दिन भी। सदियों से यह दुर्लभ संयोग एक साथ मनाया जाता है, जब श्री राम का जन्मोत्सव और देवी का पूजनोत्सव एक साथ होता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या वजह है कि समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी सिद्धिदात्री के पूजन वाले दिन ही भगवान राम ने जन्म लिया? इसके पीछे एक राज छिपा है, जिसे संसार प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविता के जरिए पेश किया है। राम की शक्ति पूजा नाम की इसी कविता की कुछ पंक्तियां मैंने आपको शुरुआत में सुनाई थी। इस कविता में जिक्र है कि कैसे रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने माँ दुर्गा की आराधना की और फिर उनके आशीर्वाद से रावण पर जीत हासिल की। साल में 2 बार नवरात्रि होते हैं। एक दिन चैत्र मास की नवरात्रि और दूसरी आश्विन के महीने की नवरात्रि। दोनों की नवरात्रों का संबंध माँ दुर्गा से होते हैं। इन पावन दिनों का रिश्ता भगवान राम से भी है। चैत्र नवरात्रि को भगवान राम का पैदा हुए हैं और आश्विन नवरात्रि को उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना करके शक्ति प्राप्त की थी, जिसके बाद 10वें दिन उन्होंने रावण का वध किया था। आज भी श्री राम की इच्छा को कुल के क्षत्रिय की कुल देवी माँ दुर्गा को ही माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि ईश्वर का अवतार होने के बावजूद भगवान राम को देवी की आराधना क्यों करनी पड़ी। इसके वजह यह है कि देवी इस संसार की शक्ति का स्वरूप है, यानी वो ऊर्जा जिससे समस्त ब्रह्मांड संचालित होता है। स्वयं ईश्वर भी उसे शक्ति के जरिए सृष्टि निर्माण, पालन या विध्वंस का कार्य संपन्न कर पाता है। इसीलिए राम की शक्ति पूजा इस बात का संकेत देती है कि किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने से पहले आपको अपने ऊर्जा को साधना होता है, यानी शक्ति को जमा करके उसके सही दिशा में लगाया जाता है। यह वो विधि है जिससे बड़े बड़े कार्य संपन्न हो सकते हैं। इसे गौर से समझे तो राम की शक्ति पूजा हमें इसी प्रक्रिया का संकेत देती है। जिन्होंने अपने भक्ति से देवी को प्रसन्न किया और उनसे शक्ति प्राप्त की। माँ भगवती जगत जननी है, इसीलिए उसके सिद्धिदात्री स्वरूप के प्राकट्य के दिन भगवान राम पैदा हुए, जिन्हें जन्म से ही समस्त सिद्धियां प्राप्त थी। जहां राम है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहां राम है। आप सभी को रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय मां शक्ति।